हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द हाइब्रिड केमिस्ट्री। आज हम लेके आए हैं हमारी पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट 42। इससे पहले हमने 41 पार्ट डाला था, उसके अंदर वॉइस का थोड़ा इश्यू था, वॉइस नहीं हो पाई थी। तो पार्ट 42 के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं उड़ीसा का ही असिस्टेंट केमिस्ट का सेकंड पेपर है ये। इससे पहले ऑर्गेनिक और एनालिटिकल केमिस्ट्री का डिस्कस किया था। ये इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर है। 41 वीडियो जो हमने पहले डाली हैं, सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसकी आंसर की में अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए। हमसे कांटेक्ट करने के लिए आप ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम के थ्रू आप हमसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हमेशा आपको एक्टिव मिलेगा, रिप्लाई मिलेगा। अगर कोई टेलीग्राम पर नहीं है तो वो इंस्टाग्राम हैंडल के थ्रू भी कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं। अगर लगता है ये पीवाईक्यू सीरीज आपके लिए बेनिफिशियल है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर। आज के पेपर का पहला क्वेश्चन है आपके कि कार्बन मोनोऑक्साइड है जिसके पास 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, 4 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा भी 3। अगला है HCl मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है कि कौन सा इनमें से हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर और शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ है इसकी? तो O2 पॉजिटिव वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है कौन सी स्पीसीज एटोमेटी के बेसिस पर एग्जिस्ट नहीं करती है? हीलियम 2 एग्जिस्ट नहीं करता है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन कि फॉरेस्ट फायर के दौरान कौन सी गैसेज रिलीज होती है? सारी की सारी आ जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, फिफ्थ का आ गया डी। उसके बाद है नोट ए ग्रीन हाउस गैस, इनमें से कौन सी नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है भाई। उसके बाद आ गया अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ SO2 एमिशन? सेवेंथ का आएगा डी, पावर प्लांट यूजिंग फॉसिल फ्यूल, ये लार्जेस्ट सोर्स है। अब नेक्स्ट आ गया फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बोरॉन इन स्टोक्स मेथड फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, कौन सी रिएक्शन टेक प्लेस होती है? ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका। एट्थ का क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये वाला इसका करेक्ट आंसर है, ये नहीं है, ये वाला करेक्ट आंसर है इसका। अब नाइन्थ आ गया कि बेस लाइक इथर एमीन एंड क्या बनेगा? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मेरे को भी डाउट है। अगर आपको लगता है सही है या गलत है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर डी आना चाहिए, क्योंकि और तो कोई बन ही नहीं रहा। ये डिसप्रपोर्शनेट करेगा और ये बना सकता है, पॉसिबल है कि ये बन जाए। ठीक है, उसके अलावा आप जरूर चेक करना इसका आंसर क्या आएगा। उसके बाद है ब्रोमीन मोनोफ्लोराइड इज, 10th का आएगा ऑप्शन नंबर डी। ICl की शेप क्या होती है? डिस्टोर्टेड एंड लीनियर होती है। फोटोकेमिकल स्मोक इज आल्सो नोन एज, 12th का आएगा बी। द साउंड ऑफ डैश डेसिबल क्रिएट हेडेक, 13th का आएगा ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई द हेल्थ इफेक्ट रिलेटेड टू द नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन से कौन से हेल्थ इफेक्ट होते हैं? सारे के सारे आ जाएंगे, ऑल। ठीक है, सारे के सारे आ जाएंगे ऑल इसके अंदर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15th। ठीक है, 15th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ग्रीन मफलर इज रिलेटेड टू, ऑप्शन नंबर सी नॉइज पोल्यूशन से रिलेट करता है ये। ठीक है, उसके बाद है 16th क्वेश्चन कि डे टाइम नॉइज स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड फॉर रेजिडेंशियल एरिया, रेजिडेंशियल एरिया के लिए 55 डेसिबल तक वो होता है प्रिस्क्राइब्ड। उसके बाद है BCl3 का पॉइंट ग्रुप D3H होता है अभी। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं 18th क्वेश्चन में H2O के पास ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अब है 19th
कि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बिलोंग टू दिस पॉइंट ग्रुप, यानी कि क्या आएगा इसका भी D3H आएगा। उसके बाद है 20, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ ब्रास अलॉय। ब्रास अलॉय के कंपोनेंट क्या है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21 का है कि टू सब्सटेंस आर सोल्यूबल इन ईच अदर फॉर द इंटायर रेंज ऑफ कॉम्पोजिशन एंड बोथ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट द सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड एज। आइसोमोर्फस आएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बाइनरी आइसोमोर्फिज्म सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लेड और सिल्वर वाला। 23 का आएगा फर्मी एनर्जी लेवल फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लाइज एट। 23 का आएगा सी। 24 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज ए नेगेटिव वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक सस्केपिलिटी। नेगेटिव किसकी होती है, गोल्ड की होती है भी। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए फिलर इन रबर इंडस्ट्री। कार्बन ब्लैक को आप फिलर की तरह यूज करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 की। 26 कहता है कि द अपीयरेंस ऑफ द डबल पीक इन D1 कॉन्फ़िगरेशन किसकी वजह से होती है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की वजह से होती है। चलिए 27 की बात करते हैं। 27 के अंदर की कलर ड्यू टू, ये कलर जो है ना ये गलत दे रखा है, इसका मेटल टू लिगेंड ट्रांसफर यानी MLCT आना चाहिए था, यहाँ है तो ऑप्शन ए बट ये MLCT आना चाहिए था। ठीक है, चलिए उसके बाद 28, नोट ए रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा नहीं है इनमें से, ऑप्शन नंबर डी नहीं है। 29, कंपोजिशन ऑफ सोडा ग्लास। सोडा ग्लास की कंपोजिशन क्या होती है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। पार्टीशन फंक्शन वर्क फंक्शन इज गिवन बाय पार्टीशन क्यू और ए का क्या रिलेशन होता है, 30 का आएगा ऑप्शन नंबर बी। 31, द स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फॉर फेरस आयन एंड FeC। फेरस आयन की पूछे दोनों के अंदर क्या आएगा, 31 का आएगा बी। अब आ गया 32 के अंदर पूछा गया है ये स्टेटमेंट है ना, इसमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, इसमें से ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, ढंग से भी देख सकते हो सारे के सारे ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका। अब बात करते हैं 33 की। 33 में विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेट दैट एनर्जी कांट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय। कौन सा लॉ होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है ये बात। उसके बाद है व्हाट इज द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ ए गैस। स्टैंडर्ड स्टेट कौन सी है, 1 एटमॉस्फेयर एंड 25 डिग्री सेल्सियस। 35 है विच थर्मोडायनेमिक फंक्शन रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। 35 का आएगा सी। अब 36 आ गया, द चेंज इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिटरमाइन स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस। 36 का आ गया सी। What is the significance of Debye-Huckel limiting law? ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है इन फोटोकेमिस्ट्री लैम्बर्ट बियर्ड लॉ डिस्क्राइब, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 13, व्हाट इज द एक्टिनोमीटर यूज्ड फॉर फोटोकेमिस्ट्री। एक्टिनोमीटर इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए होता है, क्वांटम यील्ड मेजर नहीं होता, इंटेंसिटी से क्वांटम यील्ड निकलती है। उसके बाद है 40 क्वेश्चन नंबर, विच मेथड इज नॉट यूज फॉर फास्ट काइनेटिक्स। के लिए कौन सा मेथड नहीं होता है, 40 का आएगा डी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट 41 की, कि द नाउंस इक्वेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट, ऑप्शन नंबर ए। अब 42 की बात, विच मॉडल डिस्क्राइब आयन सॉल्वेंट इंटरेक्शन इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। 42 का आएगा ए। 43, द हेल्महोल्ट्ज लेयर इज एसोसिएटेड विद। 43 का आएगा बी। द टफल प्लॉट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टू डिटरमाइन। 44 का आएगा ए।
विच लॉ डिस्क्राइब द एंगल बिटवीन क्रिस्टल फेजेस, 45 का आएगा बी। ब्रैग्स लॉ इज फंडामेंटल टू, 46 का आएगा डी। 47 विच एलिमेंट इज नॉट टिपिकली एसोसिएटेड विद हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, 47 का आएगा बी। बैंड थ्योरी ऑफ ए सॉलिड हेल्प एक्सप्लेन, किस चीज में करती है बी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में। 49 का मिलर इंडिसेस आर यूज्ड टू डिस्क्राइब, 49 का आएगा डी। विच सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए लिक्विड टू लिक्विड इक्विलिब्रियम फेज डायग्राम, 50 का आएगा सी। व्हाट डज द डिबाय-हक्कल थ्योरी स्पेसिफिकली एड्रेस, 51 का आएगा ए। गो-चैपमन मॉडल रेटेड टू किससे होता है, 52 का आएगा बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट ग्रुप इन क्रिस्टलोग्राफी, 53 नोट एंड पॉइंट ग्रुप। ये तो सारे जो क्या कहते हैं, ये भी पॉइंट ग्रुप नहीं है, क्रिस्टल सिस्टम है, टेट्रागोनल भी क्रिस्टल सिस्टम है, मोनोक्लिनिक भी क्रिस्टल सिस्टम है। अब 4mm पॉइंट ग्रुप है एक, या तो ये होना चाहिए पॉइंट ग्रुप का एग्जांपल, तब तो आप सी कह देते तो ये क्वेश्चन कैंसिल हो सकता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। सुपर कंडक्टर आर कैरेक्टराइज्ड बाय, ऑप्शन नंबर बी, जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। 55 द टर्म फेज ट्रांजिशन रेफर टू, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्लासिफिकेशन इज यूज्ड फॉर, 56 का आएगा सी। 57 डिबाय-हक्कल जो बेजरम मॉडल है, एक्सटेंशन ऑफ विच थ्योरी, एक्टिविटी कोफिशिएंट की। 58 की बात कर लेते हैं अपन। What does the law of rotational indices state, option number B। 59 in collision which method is not a common prevention technique, 59 का आएगा C। उसके बाद which of the following an insulator, C का भी, 60 भी क्या आएगा C। What is used to measure the potential difference in electrochemical cell, 61 का आएगा A। The concept of reactivity in thermodynamics refer to, ऑप्शन नंबर बी। फुगैसिटी इज करेक्टेड मेजर ऑफ, 63 का आएगा ऑप्शन नंबर ए। फोटोस्टेशनरी स्टेट इज अचीव्ड व्हेन, ऑप्शन नंबर बी। विच क्रिस्टल सिस्टम हैज द हाईएस्ट सिमेट्री, ऑप्शन नंबर डी। सॉलिड स्टेट रिएक्शन कैन बी स्टडीड यूजिंग, ऑप्शन नंबर ए। टर्म एंथैल्पी इज डिफाइंड एज, ऑप्शन नंबर बी। Behavior of Cl2 is closest to ideal gas behavior at, option number C, high temperature low pressure. The correct expression that correspond to reversible and adiabatic expansion of ideal gas, 69 का क्या आएगा C। Assuming ideal behavior the density of O2 at this and this condition पे क्या आएगी, 70 का आएगा 1.299 आंसर आ रहा था, तो 1.30 बढ़ता, वो ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जाएंगे। 71 एट ए सर्टेन वेवलेंथ लिक्विड पी ट्रांसमिट 70%, क्यू 30% करता है, पाथ लेंथ इतनी दे रखी है, ठीक है। द एब्जॉर्बेंस इन द सेम सेल इज दिस, द वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ ए लिक्विड पी इन द बाइनरी मिक्सचर इज, वॉल्यूम फ्रैक्शन पूछा तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका। इंटेंसिटी ऑफ मोनोक्रोमेटिक विजिबल लाइट इज रिड्यूस्ड बाय 90% ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑन पासिंग थ्रू ए दिस सॉल्यूशन of compound if the path length is 4 cm then the molar extinction coefficient of the compound is 72 का आएगा अपना ऑप्शन नंबर ए। 72 का आएगा ऑप्शन नंबर ए। 73 ये दे रखी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा गया है, इसका आएगा सी। अब क्या है कि the fact that fluorescence wavelength is much larger than incidence toxicity, it is a consequence of which phenomena, कौन सा फिनोमिना का कॉन्सिक्वेंस है, ऑप्शन नंबर बी, कासा रूल। उसके बाद रेट कांस्टेंट पूछा है, ये डाटा दे रखा है, क्वांटम यील्ड ऑफ लाइफ टाइम दे रखा है, 75 का आएगा बी।
उसके बाद है फ्लोरोसेंस लाइफ टाइम दे रखा है, क्वांटम यील्ड दे रखी है, रेट कांस्टेंट हमसे पूछा है 76 का आएगा सी। उसके बाद हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन ट्रांजिशन मेटल कौन सा लिगेंड लेके आ सकता है, उसका आएगा ए यानी कि फ्लोरीन। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर पूछा है ऑप्शन नंबर सी लिथियम। स्ट्रक्चर पूछी है इन दोनों कंपाउंड्स की 79 का आएगा सी। मेटालिक रेडियाई अब नॉर्मली हाई फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट किसके लिए होती है, ऑप्शन नंबर बी। टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग का रिलेशन पूछा है ऑप्शन नंबर सी। स्पिन नॉली मैग्नेटिक मोमेंट इनमें पूछा गया कंपाउंड का ऑप्शन नंबर बी। नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड पूछे गए हैं इसके अंदर 83 का आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेशनल रिएजेंट इनमें से कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। पॉइजनस नेचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग की वजह से होता है, ऑप्शन नंबर सी। 85 का ऑप्शन नंबर सी। 86 का ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर पूछी गई है, 86 का आएगा ऑप्शन नंबर बी। Which of the following compound has electron pair geometry as a trigonal bipyramidal with 3 equatorial position occupied by lone pair of electron? 87 का आएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ के पूछी गई है इसके अंदर, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ जिंक इज लोअर देन दैट ऑफ कॉपर बिकॉज 89 का आएगा ऑप्शन नंबर डी। फॉलोइंग आयन आर कलर्ड, कौन से आयन में कलर्ड है, ऑप्शन नंबर बी। Which of the following metal ion has tendency to act an oxidizing agent? 91 का आएगा C. Number of ion are produced from the complex is 92 का आएगा ऑप्शन नंबर B. Which of the following is not a chelating agent? Chelating agent कौन सा नहीं है, सारे के सारे मुझे तो chelating लग रहे हैं, ये क्वेश्चन गलत। अगर आपको लगता है कि आप कुछ है तो आप बता देना भाई। Lengthened contraction is caused due to 94 का आएगा ऑप्शन नंबर B. करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई पूछा गया है ऑप्शन नंबर डी। सिमिलर स्ट्रक्चर टू ग्रेफाइट किसकी होती है, बीएन की होती है। आयनिक मोबिलिटी ऑफ अल्कली मेटल आयन एक्वस सॉल्यूशन में मैक्सिमम किसकी होगी, ऑप्शन नंबर ए। आयनिक मोबिलिटी ऑफ अल्कली मेटल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज मैक्सिमम, इस क्वेश्चन को आयनिक मोबिलिटी पूछी है ना तो उल्टा नहीं होना चाहिए इसका आयनिक मोबिलिटी अगर आप पूछी है तो आयनिक मोबिलिटी में क्या होगा, वो आयन बनेंगे तो वो ज्यादा हाइड्रोलिसिस होगी, जितना छोटा आयन होता है उतना भारी साइज का हो जाता है, तो उसकी मोबिलिटी उतनी कम नहीं हो जाएगी। तो इसका आंसर आना चाहिए भाई डी आना चाहिए, ये आंसर नहीं आएगा इसका, ये इसका आंसर आएगा डी मेरे हिसाब से। आपको लगता है वो बता देना। लेटिस एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड इज डिपेंड ऑन, ऑप्शन नंबर बी। कैटेनेशन इज मैक्सिमम कार्बन की होती है। अब 100 है, इसमें भी लोन पेयर पूछे गए, मेरे हिसाब से इसका आंसर 8 होना चाहिए, बाकी आप देख लेना क्या होता है, बताना जरूर। ठीक है, इस तरीके से 100 क्वेश्चन थे अपन ने देख लिए हैं बार बार। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है आपको तो इन कॉन्टेक्ट्स के थ्रू हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।